सारे हैं, हो न अनिउन जिन दीव को, जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य के माध्यम से 47 नयों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में द्रव्य नय और पर्याय नय की चर्चा की थी। उसके बाद जो सप्तभंग की 7 नय हैं, उसमें अस्तित्व नय, नास्तित्व नय और अस्तित्व नास्तित्व नय की चर्चा की थी। तो अस्तित्व नास्तित्व धर्म की सिद्धि किन 4 कारणों से होती है? तो बोले उनके 4 कारण हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन 4 से कैसे सिद्धि होती है? लोकमय का हमने कैसा है उदाहरण इसमें दिया था। फिर कहते हैं अस्तित्व नय किसे कहते हैं? आत्मा में त्रिकाल अस्तित्व नाम का धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला अस्तित्व नय कहलाता है। अगर हम नास्तित्व नय को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सभी पदार्थ एक हो जाएंगे और सभी पदार्थ कैसे होते हैं? अनादि अनंत हो जाएंगे। तो हम भेद ज्ञान किससे करेंगे? तो इस प्रकार से अस्तित्व धर्म का कार्य है कि भगवान आत्मा के अस्तित्व को टिकाए रखता है, उसको पुद्गल रूप नहीं होने देता है। और नास्तित्व धर्म का ऐसा है, क्या कार्य है? नास्तित्व धर्म किसे कहते हैं? उसके प्रमुख 2 कार्य बताए थे ना। आत्मा में त्रिकाल एक नास्तित्व नाम का धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला एक नास्तित्व नय कहलाता है। उसके 2 कार्य होते हैं। एक तो कैसा है, पर से भिन्नता बताता है एक बात, दूसरा पर का हस्तक्षेप अपने में होने नहीं देता है। इस प्रकार से उसका कार्य है। लाभ अपने देख लिए थे, इसके लाभ देखे थे अपने, अस्तित्व नास्तित्व है ना। तो सम्यक दर्शन होगा, भेद ज्ञान होगा, सभी पदार्थ का अस्तित्व समान है, तो मरण के भय से रहित हो जाते हैं। सभी वस्तुएं इसलिए स्वतंत्र हैं, पर में एकत्व बुद्धि टूटती है ना। और मेरा अस्तित्व मेरे से ही होता है। भोजन दवाइयों आदि से ये शरीर टिकता नहीं है। मेरे में त्रिकाल एक अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है, धर्म पाया जाता है, जिसके कारण ऐसा मेरा अस्तित्व रहता है। इतनी चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर अवक्तव्य में की अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, अ मतलब नहीं और वक्तव्य मतलब कहा जाए। अवक्तव्य, अ मतलब नहीं, वक्तव्य अर्थात किसा है कहा जाए, जिसको नहीं कहा जा सकता है उसका नाम है अवक्तव्य। तो अवक्तव्य नय किसे कहते हैं? भगवान आत्मा जिसके कारण वचनों से नहीं कहा जा सकता है, ऐसा अवक्तव्य नाम का कैसा धर्म पाया जाता है। और उसको विषय बनाने वाला कैसा होता है? अवक्तव्य नय होता है। यहाँ ये कहते हैं कि भगवान देखो, आत्मा के बारे में तो कहा जा सकता है, वो वक्तव्य है। और बोले आपको अनुभव कैसा हुआ ये कहो, वो क्या हुआ? अवक्तव्य है ना। तो दोनों बातें आई है ना। अवक्तव्य, अ मतलब नहीं, वक्तव्य मतलब कहा। तो कैसे हैं? आत्मा में से त्रिकाल एक धर्म पाया जाता है, अवक्तव्य नाम का धर्म, जिसको विषय बनाने वाला अवक्तव्य नय है। तो भगवान आत्मा के बारे में कहा जाए कैसा है? ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, ये कैसा है? वक्तव्य है। और बोले आपको अनुभव हुआ, आप बताइए आपको भगवान आत्मा का अनुभव हुआ, तो बोले वो कैसा है? बताया नहीं। आपने रसगुल्ला खाया, तो उसके बारे में आप बता सकते हो, स्पॉन्जी है, वाइट है, सॉफ्ट है, ये है, सब आप बता सकते हो।
लेकिन है ना, स्वाद कैसा है, स्वाद बताओ, कैसा आपको फील हुआ, स्वाद हुआ, तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो, है ना। जैसे कसम खाई, बोले स्वाद बताओ, बोला अवक्तव्य, उसको कहा जा सकता नहीं। घी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन घी का स्वाद कैसा है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, वो कैसा अवक्तव्य ना, अर्थात उसको बताया जा सकता नहीं। समझ में आ गया अवक्तव्य का अर्थ? देखो इसको उदाहरण से देखो, अवाच्य मतलब अवक्तव्य, वाच्य मतलब वक्तव्य। अब यहाँ ये कहते हैं कि वह उदाहरण उन्होंने दिया है, लोहमय अलोहमय डोरी। लोहमय मतलब स्वद्रव्य, अलोहमय मतलब परद्रव्य। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और मध्य में नहीं स्थित, वह कैसा स्वक्षेत्र और परक्षेत्र हो गया। संधान अवस्था में रहे हुए, संधान अवस्था में न रहे हुए, ये स्वकाल संधान अवस्था में रहे और स्वकाल और संधान अवस्था में न रहे, वो कैसा है, परकाल है। लक्षणोन्मुखी तथा अलक्षणोन्मुखी। लक्षणोन्मुखी मतलब स्वभाव और अलक्षणोन्मुखी मतलब परभाव, दोनों एक साथ लिए। ऐसे उसी बाण की भांति आत्मद्रव्य अब कैसे हैं कि अवक्तव्य से युगपथ, युगपथ मतलब स्वार्थ में, स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अवक्तव्य, मतलब दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल से भाव से मैं स्वचतुष्टय रूप है, अस्तित्ववान हूँ, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व है मेरा, बोले दोनों को एक साथ कहो, तो बोले एक साथ नहीं कहा जा सकता, युगपद नहीं कहा जा सकता, इसका नाम अवक्तव्य नहीं कहा जा सकता, नहीं साथ, इसका नाम कैसा है, अवक्तव्य। सभी धर्मों तथा आत्मा कैसा है, आत्मा के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन आत्मा कैसा है आप बताओ, नहीं बता। रसगुल्ले के बारे में कहा जा सकता है, और बोले बताओ तुमको जो स्वाद आया वो बताओ, तो बोले एक काम करो, एक रसगुल्ला लो और आप अपने मुख में रख लो ना, आप जान जाओगे कैसा है ना, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, उसका नाम है अवक्तव्य। आत्मा उसी प्रकार से अवक्तव्य का स्वरूप निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार की घटना शायद मैंने पहले भी आपको सुनाई थी, सनावट के पास में एक वो है पावापुरी, मतलब ऊन जिसको बोलते हैं, ऊन बड़वानी सिद्ध क्षेत्र है अपने, तो वहां पर एक शिविर लगा था, एक लेडी आई थी ना, उसने बोला कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है ना। अब पीछे पड़ के बताओ कैसा हुआ, कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ, बोले एक ऐसी सफेद सफेद ऐसा अनुभव हुआ। तो कुछ स्वाध्यायी लोग थे, उन्होंने बोला थई गयो हो गया आत्मा अरूपी है तो सफेद का क्या काम है, आत्मा तो वो कैसा है, अरूपी है ना, तो सफेद सफेद तो फिर क्या रूपी हो गया, वो तो ज्योति हो गया, जैसे अन्य मत मानते हैं आत्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ ये कहते हैं कि आत्मा कैसा है उसका बारे में बताया जा सकता है, लेकिन आपको फील कैसा हुआ, अनुभव कैसा हुआ, उसको बताया जा सकता नहीं, वो अवक्तव्य है। वक्तव्य मतलब कहा जाए, और अवक्तव्य मतलब नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ ये कहते हैं सभी धर्मों तथा अनेक कथन एक साथ नहीं किया जा सकता है। हमेशा क्रम पढ़ते हैं, है ना, देखो सभी यहाँ पर बैठे हैं, है ना, उनको एक साथ में जान तो सकती हूँ, बालिकाओं को सब एक साथ किसी जान तो सकती हूँ बेटा, लेकिन अगर मुझे किसी को कहना होगा तो क्रम से ही नाम लूंगी, एक साथ में नहीं कह सकती, युगपत एक साथ नहीं कह सकती, वो कैसा अवक्तव्य है। तो सभी धर्मों का अथवा अनेक का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता है, इस अपेक्षा से वस्तु कैसी है, अवक्तव्य है।
समय साथ की स्तुति अपन लोग पढ़ते हैं ना, बनाओ पत्र वो अवक्तव्य, उसका मूल्य का आंकन नहीं किया जा सकता है, वचनों से नहीं किया जा सकता है। यद्यपि देखो, मम्मी वक्तव्य से है ना डराती है और पापा अवक्तव्य से बोलते हैं, है ना। मम्मी वक्तव्य से डराती है और पापा आंखों का इशारा, अवक्तव्य अवक्तव्य से बोलते नहीं है। यद्यपि इसमें वाणी की कमजोरी होने के कारण वाणी की अपेक्षा थी, वाणी में इतनी ताकत थी कि नहीं कि बेटा एक साथ बोल सके, ज्ञान में इतनी ताकत है, सबको एक साथ क्लास में जान सकती हूँ, बोले नाम बोलो एक साथ, बोले नाम कैसे एक साथ बोल सकते नहीं है, तो वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान आत्मा वक्तव्य से अवक्तव्य किस अपेक्षा से है, वाणी के बारे में कहा जाए इस अपेक्षा से तो भगवान आत्मा वक्तव्य है ना। और अनंत धर्मों को युगपद एक साथ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कैसा है, अवक्तव्य है। परंतु वस्तु धर्मों का संपूर्ण कथन नहीं किया जा सकता है। ऐसी योग्यता वस्तु में है जिसे वक्तव्य के द्वारा कैसा है जाना जा सकता है। ज्ञान में अनंत धर्म एक साथ जाने जा सकते, लेकिन एक साथ वाणी में कहे जा सकते नहीं है। वस्तु को सर्वथा अवक्तव्य कहना स्ववचन बाधित है। अपने सर्वथा है कि वस्तु सर्वथा ही नहीं कह सकते हैं, मतलब आत्मा के बारे में हम कह ही नहीं सकते, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, कथनचित के साथ अवक्तव्य है, उसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन है ना उसका अनुभव को और उसमें अनंत धर्म अनंत गुण को एक साथ नहीं कह सकते, इस अपेक्षा से कैसा है, अवक्तव्य है। अब यहाँ ये कहते कि अगर वस्तु को सर्वथा अवक्तव्य कहना हो तो भी सवचन भावित है। भाई अवक्तव्य कहना तो ये कह तो रहे हैं, अपने कहीं उदाहरण दिए थे स्ववचन बाधित की, मेरा आज मौन है, मेरी माँ बांझ है, गंजा की के साथ मुझे खाना देना, मेरे बाल उड़ रहे हैं, है ना, ये सब कैसे स्ववचन बाधित है ना, अपने ही वचन से कैसी है उसको बाधा पहुंच रही है। मोदी जी का बेटा अगला प्रधानमंत्री होगा, ये स्ववचन बाधित सब है। बहुत सुंदर है, बिल्कुल। अब इसलिए वह कथनचित अवक्तव्य है, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। अनेक धर्म समझ में आ गया है ना कि कथनचित अवक्तव्य है मतलब कैसा है, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, मतलब उसको युगपत नहीं कहा जा सकता, इस अपेक्षा से अवक्तव्य कहा है, लेकिन उसके बारे में कहा जा सकता है, इसलिए वक्तव्य। तीर्थंकर के इसलिए समझ में है ना, कथनचित अवक्तव्य कथनचित वक्तव्य। तीर्थंकर के गुणों का वर्णन अथवा आचार्य ज्ञानियों के उपकार का संपूर्ण वर्णन संभव है, यह कथन भी अवक्तव्य का ही प्रयोग है, क्योंकि उसको कैसा है, युगपत नहीं कहा जा सकता। तीर्थंकर के अनंत गुण होते हैं, है ना, आचार्य ज्ञानियों के उपकार का संपूर्ण वर्णन कैसा है, हम कैसा है एक साथ नहीं। अपने क्या करे गुणगान प्रभुवर आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। इस प्रकार गुरुओं का जो उपकार है उसको वाणी से कहा जा सकता नहीं है, इसलिए सब ये अवक्तव्य के ही प्रयोग है। गुरुदोषी के बारे में कहते थे ना, कहने को बातें बहुत थी, शब्द हुए अब मौन, सरल सहज थी जिंदगी, जिसे समझ सके ना कोई, जिसको समझ सके ना कोई। इस प्रकार से कथनचित वाच्य है और कथनचित कैसा है, अवाच्य।
कभी कभी कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। हो जाता है ना, सिर्फ आंख के इशारा बता दिया तो कहने की आवश्यकता नहीं। यदि बालक अगर गलती करे तो गंभीर प्रकृति के माता पिता उसे डांटने के बदले क्या होते हैं, आंखें और मौन हो जाते हैं। बस वो फेस रीडिंग से समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मौन की भाषा भी बहुत सशक्त होती है। बोलने से मौन की भाषा ज्यादा सशक्त होती है। समझदार बालक उनके मौन से ही उनकी नाराजगी समझ लेता है। अब हम आपको कितनी बार इशारों में कह देते हैं ना, अपनी गलती महसूस कर लेता है। यहाँ कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। प्रारंभ के 3 भंग के द्वारा वस्तु स्वरूप का कथन किया जाता है। कौन से 3 भंग है? सप्तम के साथ है, तो 3 पर तो अपनी चर्चा कर ली। चौथे अवक्तव्य, चौथा कैसा है? अवक्तव्य। तो प्रारंभ के 3 भंग वस्तु स्वरूप कहा जा रहा है, अतः वक्तव्य के वाचक है। लेकिन चौथा भंग कैसा? अवक्तव्य संबंधी है। तथा अंत के 3 भंग वक्तव्य और अवक्तव्य से मिश्रित है। अब जो आगे के अपन 3 भंग पढ़े, भंग मतलब भेद। भंग का अर्थ क्या होता है? भेद होता है। तो इस प्रकार से देखो, आत्मा स्वानुभव की वस्तु है ना, उसके बारे में कह सकते, लेकिन स्वानुभूतिया चका सकते। अनुभूति तो स्वयं को ही करनी। तीर्थंकर भी उतर के आ जाए तो अनुभव नहीं करा सकते हैं, स्वयं को ही। देखो, कोई मुख में कोल रख दे तो निगलना तो बेटा स्वयं को ही पड़ेगा ना। इतना कर सकता है, आप अपना मुख खोल के आप में कोल रख दे, लेकिन निगलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। इसीलिए कैसे है, आत्मा के अनुभव की बात सब बता दे, प्रोसेस बता दे, अनुभव तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। स्वानुभूत्या चकासते, जब जब भी अनुभूति होगी स्व के आश्रय से ही होगी। अब अपने को जानने से क्या लाभ हुआ? लाभ ये अपने को हुआ कि देखो कि स्वयं को ही स्वानुभव करना पड़ेगा। कोई अपने को उसके बारे में, आत्मा के बारे में बहुत भी बता दे तो भी कैसा है, स्वयं अनुभव तो कैसा है, स्वयं को ही करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, भगवान आत्मा कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। भगवान आत्मा के बारे में बताया जाए वो वक्तव्य है, लेकिन अनुभव हाँ वो कैसा है, अवक्तव्य। क्लियर हो गया? चलिए, अब कैसे हैं आगे के 3 भंग और हैं। अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य और अस्ति नास्तित्व अवक्तव्य। ये 7 भंग है बेटा, है ना। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य, फिर अवक्तव्य के फिर 3 ले लिए, है ना। बहुत इजी है इनको याद करना, है ना। फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। देखो, अस्ति अवक्तव्य है लेकिन कहा नहीं जा सकता है। घी है लेकिन उसके स्वाद को कहा जा सकता नहीं। अस्ति अवक्तव्य, अस्ति मतलब है और अवक्तव्य मतलब कहा जा सकता नहीं है। कसम खाई है बराबर, लेकिन उसके स्वाद को कहा जा सकता नहीं। कोई समझ में आ गया? अस्ति अवक्तव्य। नास्तित्व अवक्तव्य, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। वस्तु है भी नहीं और उसको कैसा है, कहा भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल। शरीर में ज्ञान नहीं है और कैसा है, पुद्गल में ज्ञान नहीं है और उसको कहा भी नहीं जा सकता है ना। नास्ति अवक्तव्य, नहीं है और कहा भी नहीं। दूसरा उदाहरण आप लोग भी इसके बारे में विचार करना कि नहीं है और उसको कैसा है, कहा भी नहीं जा सकता है। और तीसरा भंग क्या है ना, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। स्वद्रव्य आदि से हूँ, है ना, परद्रव्य आदि से नहीं हूँ और अवक्तव्य, दोनों को युगपत नहीं कहा जा सकता। हो गए 3, क्लियर हो गए। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य,
अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। दोनों को है ना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी अस्थि है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी नास्ति है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसका नाम है अवक्तव्य। उदाहरण उन्होंने वही वाला दिया है, लोह में डोरी और धनुष के मध्य में स्थित संधान दशा में लक्षोन्मुख लोह और तथा अलोह डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, धनुष के मध्य में स्थित नहीं, संधान दशा में रहे, संधान दशा में नहीं रहे, एवं लक्षोन्मुख और अलक्षोन्मुख ऐसे उसी बाण की भांति आत्मद्रव्य अस्थि है और अवक्तव्य है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तथा युगपत तथा परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्ववान है और कैसा अवक्तव्य। तीसरा भंग जो है कि हम दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, है लेकिन नहीं कह सकते एक बार। दूसरा अपन भी कहते हैं नहीं है और भी नहीं वो सकते, कहा भी भी नहीं नहीं सकते। जा सकता है। और तीसरा भंग क्या हुआ, है और नहीं भी है, लेकिन दोनों को नहीं एक कहा जा साथ सकता। कहा जा सकता नहीं। नहीं है। देखो आत्मार्थीन प्रवचन करती है ना, अस्थि है, लेकिन गाना, बहुत सी बच्चियां प्रवचन अच्छा करती लेकिन गाना अच्छा नहीं गाती है। भाई गाना गाना एक गॉड गिफ्ट है, सब नहीं गा सकते, भाई मैं भी नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि ये अपनी तो गॉड गिफ्ट होती है, जिसका आवाज गला अच्छा वो बोल सकता है। और अब तो आवाज इतनी खराब हो गई है, पढ़ा पढ़ा के आवाज बैठ जैसी गई है बिल्कुल। तो इस प्रकार से दोनों क्वालिटी नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि दोनों है ना, ज्ञान में एक साथ जाना जा सकता है, लेकिन वाणी में एक साथ कैसा है कहा। शिखर जी पूरे पर्वत को एक साथ जान सकते हैं, लेकिन है ना उसको कैसा है, अब आपको एक साथ वर्णन करो, इधर चंदा प्रभु टोक है, इधर पार्शनाथ टोक है, अपोजिट 36। चंदा प्रभु जी को दोनों के आसपास बैठना था ना बेटा, कोई कहाँ जाके बैठ गए, कोई कहाँ जाके, तो फिर इतनी दूर दूर तक जाना पड़ता है ना दर्शन करने के लिए, है ना। तो जहां से गए ना, सीधे गए ना बेटा, सीधे जहां से रिजु गति से सीधे गए, वहां जाके विराजमान हो गए। ऐसा प्लानिंग थोड़ी किया था कि अपन सब साथ साथ चलेंगे। तुम लोग प्लानिंग करना कि सब साथ साथ जाएंगे। सिद्ध सिला बिछोड़ना नहीं चाहते हो ना, है ना। तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप बिछुड़ेंगे नहीं, सिद्ध सिला। वहां तो हमेशा साथ भी ही रहोगे, अपने अपने में रहोगे, आनंद में रहोगे। तो इस प्रकार से ये अपनी चर्चा की है। और कैसे हैं, समय अपना हो गया है। यहाँ कहते आत्मद्रव्य नास्तित्व अवक्तव्य न से कैसा है, अस्तित्व अवक्तव्य न से बात कर दी, अभी इसकी और चर्चा करके समाप्त कर देते हैं। अलोह में डोरी, धनुष के मध्य में स्थित नहीं, वही उदाहरण चल रहा है। संधान दशा में, इसकी जगह अपन रिवॉल्वर का भी उदाहरण ले सकते हैं, रिवॉल्वर का भी उदाहरण ले सकते हैं। रिवॉल्वर रखी अपन ने, फिर उसका क्या बोलते हैं, हाँ वो उसको ऐसा करके, हाँ वो क्या है, वो संधान दशा में ताने हुए तीर की भांति, और फिर कैसे है, और उसके बाद तथा संधान दशा में न रहे और लक्षोन्मुख ऐसे उसी बाण की भांति आत्मद्रव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य से पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से युगपद स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्ववान अवक्तव्य है। पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बताओ वाणी, 1 लीटर 2 लीटर माँ बताओ उसका कितना दर्द हो रहा है। भाई फीवर आता है तो उसका तो कैसा है, टेम्परेचर कैसा है ले सकते हैं, लेकिन आपके पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, इसके भी थर्मामीटर बनने चाहिए, मालूम पड़ जाए दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो भी रहा तो कितने % हो रहा है ना, पेट दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली होता इतना है और बताते इतना है।
सिर दर्द थोड़ा होता है और बताते कितने हैं, इतना है। तो यहाँ ये कहते हैं ज्ञानी लोगों को तो बहुत पीड़ा होती है और बताते इतना, अज्ञानियों को पीड़ा इतनी और बताते इतना है। तो इस प्रकार से ये है, शेष चर्चा पर जैसी है बाद में इसकी करें, समय अपना हो गया। चलिए मैं बोल आप भी साथ में पढ़ लेना। हाँ चलो जाड़ दिया अनंता धर्मत गुणत पजयाते सो जाड़ दिया पाणम मोह खलु त्रस्ययम् द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरिहंत को वे जानते निज आत्मा द्रव्य मोह उनका नाश हो। वाला बोलो, अहंकार का भाव अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। चलिए जय बोलिए। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोलनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान